दोस्तों, टाइम ट्रेवलिंग इंसानों के बीच हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल आते होंगे, जैसे कि क्या टाइम ट्रेवलिंग संभव है? क्या इंसान टाइम ट्रेवलिंग समय यात्रा कर पाएगा? क्या टाइम मशीन बनाई जा चुकी है और आखिर इसे बनाया तो बनाया किसने? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, और इन सवालों का जवाब इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है माइक मार्कम की, जिसने टाइम मशीन को इजाद किया था। माइक मार्कम का जन्म अमेरिका में स्टैनबेरी, मिसौरी में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। दोस्तों, माइक मार्कम पेशे से एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था और इसे अपनी पढ़ाई एजुकेशन लोन लेकर पूरी करनी पड़ी। माइक मार्कम ने काम करना शुरू किया अपने प्रोजेक्ट जेकॉब स्लेडर पर। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वो ही एक डिवाइस है जिसे माइक मार्कम ने आगे जाकर टाइम मशीन में तब्दील कर लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेकॉब स्लेडर आखिर होता क्या है। दोस्तों, बेसिकली जेकॉब स्लेडर ये दिखाता है कि बिजली किस तरीके से ट्रेवल करती है। इसमें नीचे की तरफ 2 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और इसके ऊपर की तरफ धातु की 2 रॉड होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट को इससे गुजारा जाता है तो इसके धातुओं की रॉड के सबसे निचले हिस्से में एक आर्क पैदा होता है, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब ये आर्क पैदा होता है तो इसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री तक होता है, और इसका तापमान इतना ज्यादा होने के कारण इसके आसपास की सारी हवा आयोनाइज्ड हो जाती है। दोस्तों, जब माइक मार्कम जेकॉब स्लेडर पर काम कर रहा था तो उसने एक मेटल स्क्रू उसके बीच में रखा, और कमाल की बात यह है कि वो स्क्रू आधे सेकंड के लिए वहां से गायब भी हो गया, और जब वो मिला तो कुछ फीट की दूरी पर मिला। माइक अब समझ चुका था कि आधे सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उस स्क्रू ने टाइम ट्रेवल कर लिया है। माइक मार्कम अपनी इस टाइम मशीन को और भी बड़ा बनाना चाहता था और खुद उससे टाइम ट्रेवल करना चाहता था, लेकिन ये जब ही संभव था जब उसके पास बड़े ट्रांसफार्मर होते। लेकिन माइक मार्कम के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बड़े ट्रांसफार्मर नहीं खरीद सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने ही पास के एक पावर हाउस से ट्रांसफार्मर्स को चुराएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर्स बहुत भारी थे, इसलिए वो उन्हें चुरा नहीं पाया। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि माइक मार्कम ने अपने घर के नीचे से एक सुरंग बनाई और ट्रांसफार्मर्स तक तारों को जोड़कर आ गया था, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसने ट्रांसफार्मर्स को ऑन किया तो एक बड़े शॉर्ट सर्किट के कारण उसके आसपास के सभी लोगों की बिजली गुल हो गई और लगभग आधे से ज्यादा शहर अंधकार में डूब गया। पावर हाउस के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और माइक मार्कम को जेल तक जाना पड़ा। अदालत में उसने अपनी टाइम ट्रेवल मशीन की चर्चा की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। अब क्योंकि माइक मार्कम ने टाइम मशीन की बात की थी, ऐसे में वो अब पूरे शहर में फेमस हो चुका था, और जब कुछ सालों बाद वो जेल से रिहा हुआ तो उसे एक रेडियो स्टेशन द आर्ट बेल कोस्ट टू कोस्ट पर बतौर मेहमान इनवाइट किया गया। माइक मार्कम ने इस इंटरव्यू के दौरान अपनी टाइम मशीन के बारे में बताया और अपने अनुभव साझा किए, लेकिन उसने बताया कि अब वो इस मशीन को एक कानूनी तौर पर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में उसने अपने मोबाइल नंबर रेडियो पर लोगों के साथ शेयर किए ताकि लोग उसकी मदद कर सके। दोस्तों, इसके बाद माइक मार्कम के पास 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 दिन तक फोन आते रहे और लोग उसके साथ अब अपने आइडिया और स्पेयर पार्ट शेयर करने लगे, और अब माइक मार्कम को फंडिंग भी मिलने लगी थी, जिससे वो अपनी मशीन को और भी बड़ा बना सकता था और उससे खुद टाइम ट्रेवल कर सकता था। और ठीक 1 साल बाद उसे फिर उसी रेडियो स्टेशन पर बुलाया गया जिस पर उसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इस दौरान माइक मार्कम ने बताया कि उसने पिछली मशीन के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर मशीन बना ली है और अब वो इस मशीन को खुद पर ही प्रयोग करेगा और वो पास्ट में जाएगा। इंटरव्यू के दौरान जब उससे पूछा गया कि वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा तो उसने बताया कि वो अपना मोबाइल फोन लेकर जाएगा। इस बार माइक मार्कम ने अपने घर का एड्रेस भी लोगों के साथ शेयर किया ताकि वो इस प्रयोग को देख सके। लोगों ने माइक का घर सर्च करना शुरू किया और देखते ही देखते उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी, और जब वो अपने इस प्रयोग को अंजाम देने वाला था तब उसने लोगों से कहा कि वो कुछ समय बाद उसके कमरे में आ सकते हैं, और लोगों ने वही किया। माइक मार्कम अपने कमरे में गया और कुछ समय बाद लोगों ने उसके घर का दरवाजा खोला, लेकिन माइक बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से वहाँ से गायब हो गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब लोगों ने उसके फोन पर फोन करने शुरू किए
लेकिन उसका फोन अब कब्र क्षेत्र से बाहर दिखा रहा था। इस घटना के कुछ समय बाद एक आदमी ने आर्ट बेल रेडियो स्टेशन पर संपर्क किया, जिसने कभी माइक को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उन्हें एक हैरत अंगेज घटना बताई। उसने बताया कि सन 1930 में कैलिफोर्निया के एक तट पर एक 21-22 साल के लड़के की डेथ बॉडी मिली थी, जो एक अजीब सी मेटल ट्यूब में बंद थी और उसके हाथ में एक अजीब सी डिवाइस थी जो आज के मोबाइल फोन की तरह दिखाई देती है। पर 1930 में पुलिस भी इसे नहीं समझ पाई कि ये डिवाइस आखिर क्या था, क्योंकि 1930 में फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इससे लगता है कि वो डेथ बॉडी माइक मार्कम की ही थी और वो 1997 से टाइम ट्रेवल करके 1930 पास्ट में पहुंच गया था। अफसोस कि वो जिंदा नहीं पहुंचा। अब आप क्या सोचते हैं कि माइक मार्कम ने सच में टाइम ट्रेवल किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।